एक गांव की माँ, एक गांव का बाप, उनका एक ही बेटी थी, उनकी कोई बेटा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक बेटी है, पढ़ा लिखा के नाम कराएंगे, इसका योग्य बनाएंगे, बड़े पोस्ट बड़े पद पर जाएगी, हमारा नाम रोशन होगा। तो गांव के माँ बाप शहर आए और अपनी बेटी को बढ़िया पढ़ाना लिखाना शुरू किया। खूब उसका बाप रिक्शा चलाता था, माँ घर घर जाके झाड़ू पोंछा करती थी। ये बिल्कुल सत्य घटना बोल रहा हूँ, एक माँ की सत्य घटना। मेरे से आकर वो माँ रोई, तब मुझे उसने पूरी कथा बताई, तो मैंने आपको उसकी कथा सुनाई। एक माँ जो गांव से निकलकर शहर गई इस शौक से कि गांव के लोग तो बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं, हम ही सोच बदलेंगे लोगों की, हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कलेक्टर बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, बड़े पद पर ले जाएंगे। ठीक है, सोच अच्छी थी। लड़की को ले आए शहर, पढ़ाया लिखाया। उस लड़की का एक लड़के से चक्कर चालू हो गया, प्यार का। उस लड़की ने उस लड़के से शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर लिया। अब उसकी माँ को जब पता चला कि मेरी बेटी ने शादी कर ली और अपनी शादी में मुझे भी इनवाइट नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया, अब आप बताओ कि जिस माँ ने, जिस बाप ने बेटी के लिए घर घर बर्तन धोले, रिक्शा चलाया, उस बेटी का क्या फर्ज नहीं था कि वो अपनी माँ से पूछ लेती कि माँ मुझे ये लड़का पसंद है, बताओ शादी करूं कि नहीं। आज उसकी माँ जब रोई तो ऐसे रोई मानो उससे ज्यादा दुखी संसार में कोई नहीं। और बात भी सत्य है कि उस माँ से दुखी कौन होगा जिसकी बेटी मनमाने ढंग से विवाह करके और अपने माँ बाप को धोखा दे। अब मुझे बताइए कि क्या उस बेटी ने अपनी माँ को धोखा नहीं दिया? जोर से, क्या उस बेटी ने अपने बाप को धोखा नहीं दिया? दिया कि नहीं? हाँ या नाम उत्तर। तो आपसे सवाल मेरा, क्या बेटियों को, क्या बेटों को, क्या इस प्रकार अपने माँ बाप को धोखा देना जायज है, उचित है? आपसे मेरा हाथ जोड़ के सवाल है, आप लोग तो अपने माँ बाप को धोखा नहीं देंगे? आप लोग तो कोई लड़की को लेके तो नहीं भाग जाओगे? आप तो कोई लड़के को लेके नहीं भाग जाओगे? आप तो अपना घर बसा लेते हैं मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, पर माँ बाप का बसा बसाया घर उजड़ जाता है। कितना सपना देखते हैं हर माँ बाप अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए कितना सपना देखते हैं, कितनी इच्छाएं होती हैं उनकी, शादी करेंगे, विवाह होगा, लड़की के लिए लड़का ढूंढेंगे। और आप जब मन माना, यदि आपको कोई लड़की लड़का पसंद है तो आप अपनी माँ से कहो, माँ बाप को लगेगा कि उचित है तो कराएंगे, यदि उन्हें लगेगा कि ये गलत है तो नहीं। अंतर जाति विवाह तो ना कीजिएगा। इसलिए प्यार करने के पहले देख लो कि जिससे प्यार कर रहे हैं वो प्यार करने के लायक है या नहीं। ऐसा ना हो कि प्यार कर लिया महाराज जी, अब क्या करें, आप कह रहे हैं शादी मत करो, वहां जहां माँ बाप कहते हैं वहां करो, हमने तो प्यार उससे कर लिया, अब क्या करें, प्यार कैसे तोड़ें? अच्छा ये बताओ, एक लड़का लड़की मेरे पास आए, दोनों ने बोला महाराज जी हम दोनों शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से। हाँ हाँ कर लो। तो हमने कहा क्यों पूछ रहे हो हमसे? बोले हमारी माँ तैयार नहीं है। हमने कहा फिर मत करो जब माँ तैयार नहीं है। हमने कहा उस लड़के से तुम्हारी माँ तैयार नहीं है, अब क्या करोगे? बोले मैं शादी से करूँगा। मैंने कहा फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा? बोले मैं अपनी माँ को छोड़ दूंगा, दूसरे शहर चला जाऊंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन देख रही हो, जो अपने माँ बाप का ना हो सका वो तुम्हारा कितने दिन होके रहेगा, इस चक्कर में ना पड़ा करो। और लड़कों से कह दूं, जो लड़की अपनी माँ की ना हो सकी, अपने बाप की ना हो सकी, वो तुम्हारी नहीं हो सकेगी साहब। वो लड़की बड़ी निर्दयी होती है जो अपने माँ बाप का आंसू ना समझे, जो माँ बाप के दिल को ना समझ पाई, वो तुम्हारे भावों को क्या समझेगी। इसलिए आपसे मेरी विनती है, जितनी मेरी बहन बेटियां बैठी हैं, आपसे आज मैं बहुत स्पष्ट कह दूं, कोई लड़का आपसे प्यार नहीं करता,
जो लड़के कहते हैं ना कि राधा ने प्यार किया, हमसे कर लो, तुम हमारी राधा बन जाओ, ये लोग केवल तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाना चाहते हैं। ये लोग जो कहते हैं हमसे प्यार करो, जो तुम्हें व्हाट्सएप पर आई लव यू लिखकर भेजते हैं, ये लोग केवल तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाना चाहते हैं। और जब चबा लेंगे तो जैसे च्युइंगम को चबाकर थूक देते हैं, ऐसे तुम्हें थूक करके चले जाएंगे। ना तुम घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। कान होएं तो सुन लो जो हम कह रहे हैं। शायद ये बात आपको कोई ना कहे, अब तुम्हारा भाई तुम्हारा बाप ना कह सकेगा ये, इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता, कोई लड़का तुमसे प्यार क्यों करेगा? तुमसे नहीं, तुम्हारे सुंदर शरीर से कर रहा है। हवस पूरी करके छोड़कर चला जाएगा। रोज अखबारों में हम खबर सुनते हैं कि एक लड़के ने एक लड़की को शादी का झांसा देकर उसके शारीरिक शोषण करके चला गया। ये आए दिन अखबार में हम पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? इसलिए मेरी बहनों को मैं कहूंगा कि आप लोग किसी लड़के से इतनी दोस्ती ना कर लें कि वो आपके घर आने लग जाए, आप उसके घर अकेले जाने लग जाएं। अकेले ना बैठा करो। मेरी बहन बेटी हो, आप कहती हो महाराज जी हम गलत नहीं, अरे तुम गलत नहीं हो, तुम्हारा मन कब गलत हो जाए तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। ये मन की मत मानियो, बड़ा छलिया है, कब छल ले पता ना लगेगा। मन पर विश्वास, ज्ञानी लोग कभी अपने मन पर विश्वास नहीं करते। शास्त्र कहते हैं, जो कहते हैं बता दूं, शास्त्र कहते हैं मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि करसति। शास्त्र कहते हैं कि अपनी जवान बेटे के संग माँ को भी अकेले नहीं रहना चाहिए। यदि बेटा जवान हो गया है तुम्हारा या बेटी जवान हो गई है तुम्हारी, तो एक घर में जवान बेटी और बाप एक साथ ना रहें। इस मन का तुम बाप बेटी गलत नहीं हो, ये मन कब गलत हो जाए, किसका हो जाए, कोई नहीं जानता। शास्त्र कहते हैं कि जवान बेटी के संग उसका बाप अकेले ना रहे, जवान बेटे के संग माँ अकेले ना रहे, और जवान बहन के संग भाई अकेला ना रहे। जब भाई बहन में इतनी मर्यादा है तो तुम दूसरे मर्दों के संग जा जाकर बैठती हो, सोचो उसमें कितनी मर्यादा का ध्यान रखने की जरूरत है। आप तो अपना कहती हो मेरा वाइफ फ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये कोई वाइफ फ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होता। मैं तो कहता हूं, एक गीत आपने सुना होगा, दिल लगी ने दी हवा, सुना है ये? हम सुना रहे हैं, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, है ना? तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, ये गीत है, किसी ने गाया है ना? दिल लगी ने दी हवा। तो ये जो लड़का लड़की आजकल की होती है ना, ये पहले व्हाट्सएप में इनकी शुरू होती है बातें, तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत सुंदर हो, यहाँ से बातें शुरू होती हैं लड़का लड़कियों की। और फिर जाके यहाँ रुकती हैं, अब तो हमें तुमसे प्यार हो गया है, धीरे से आई लव यू लिख दिया, एक छोटा सा दिल बना दिया। लड़की को लगा वाह 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 प्यार हो गया, अब तो नींद नहीं आ रही है, करवट बदले जा रही है, रजाई ओढ़ ओढ़ के बार बार उसका मैसेज चेक कर रही, और क्या भेजा और क्या भेजा। फिर धीरे से ये भी समय देखकर भेज देती है आई लव यू टू। तुम एक प्यार करते हो, हम दो करेंगे। अब लो यहीं से इनका सिलसिला चालू हो जाता। तो दिल लगी ने दी हवा, ये हवा मिल गई, अब थोड़ा सा धुआं उठा, अब थोड़ा सा इनका पहले व्हाट्सएप में इनका हाय हेलो हुआ, फिर जाके ये चाय कॉफ़ी के साथ बैठ के इन लोग आपस में मिलने भी लगे, बात भी करने लगे, तुम भी घर आना,
आजकल तो माँ बाप लड़कियों को बड़े बड़े शहरों में पढ़ने भेज देते हैं, कमरे लेके रहती हैं, पता नहीं किसके कमरे में रहती हैं, कौन जाने। एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ।